बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना ट्रांसपोज, इसको ज़रा देखें। इसका लफ्जी मीनिंग क्या है? टू चेंज प्लेस, ठीक है, जगह चेंज कर देना। सो ट्रांस कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जगह चेंज कर देना। सो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमें पता चलेगा अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, कि रोज को कॉलम्स में चेंज करके और कॉलम्स इनटू रोज या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो जो नया कॉलम हमें हासिल होगा वो ट्रांसपोज होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। तो अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा वो ए टी होगा। हम इस तरह ए के ऊपर छोटा सा टी यूज़ कर देते हैं तो वो जो छोटा सा टी है वो ट्रांसपोज के लिए शो होता है। ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर ए आपने लिखना है और ऊपर छोटा सा टी आपने यूज़ करना है। तो ये हो गया जी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा गौर से देखें। इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आसान है ना, ये आसान है। तो जो काम हमें आसान लगे हम वो करेंगे। हमने एक काम ही करना है, कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है या रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। सो यहाँ पर चलें, इसका एक कॉलम है तो ये हमने इसकी एक रो बना दी 0 1 एंड -2। सो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। यहाँ पर बी में एक ही रो है तो इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर आपने लिखना है कि बी का ट्रांसपोज। सो बी का ट्रांसपोज इस तरह से शो होगा। अच्छा, ये बराबर होगा, इसकी 1 रो है, हमने 1 कॉलम बना देना है। सो यहाँ पर ये इस तरह आएगा तो 5 1 एंड -6। सो ये हमें ट्रांसपोज इसका मिल गया। इसके कॉलम को रो में चेंज किया, इसकी रो को कॉलम में चेंज किया। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें अगर हम इसकी रोज़ को देखें, ठीक है, तो इसकी 3 रोज़ हैं। अब इन रोज़ को ये 3 कॉलम्स में ऑटोमेटिक चेंज होगी। सो रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई, हमने क्या किया, कॉलम को रो में चेंज किया। तो अगर हम एक काम करेंगे दूसरा खुद ब खुद ही हो जाना है, ठीक है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने जस्ट एक काम ही करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ कॉलम को रो में चेंज करना अच्छा था, यहाँ रो को कॉलम में चेंज करना अच्छा था, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना इससे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम सी को देखते हैं तो सी का भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी का ट्रांसपोज। अच्छा, ये बराबर किसका स्टूडेंट्स होगा? अच्छा, अब इसमें देखें 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको करते हो, ठीक है। तो मैं चलें, ये 2 कॉलम्स हैं ना, तो इनको 2 रोज़ में हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 रोज़ हैं तो इतना सा काफ़ी है। अच्छा, पहला कॉलम क्या है? 1 2 3। इसको पहली रो 1 2 3 यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1 2 एंड 3। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया। अब जो सेकंड कॉलम है 2 1 0, इसको सेकंड रो बना देते हैं। सो 2 -1 और 0। तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसको अगर हम अगेन देखते हैं तो हमने कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। अब देखें, रोज़ इसकी 3 थी, 1 2 2 -1 3 0, और ये कॉलम में चेंज हो गए ना, 1 2 2 -1 3 0, ठीक है। तो दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो डी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ठीक है। तो डी का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है जी। तो डी का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब देखें, इसमें 2 रोज़ हैं तो हम इन्हीं 2 रोज़ को 2 कॉलम्स बना लें, वो भी ठीक है। या इसके 2 कॉलम्स हैं, इनको 2 रोज़ बना दें, वो भी ठीक है। तो जो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हम दूसरा काम जैसे बताया कि ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, मैं इसको फर्स्ट कॉलम बना दूंगा। 0 5 इसकी सेकंड रो है, मैं इसको सेकंड कॉलम बना दूंगा इसके ट्रांसपोज का। सो ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है। ई को भी सेम इसी तरह से करते हैं तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ई का ट्रांसपोज हमने लिखा, फिर यहाँ पर 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। -4 5 इसकी सेकंड रो है, मैंने इसको सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये देख लें जी, हमने ई का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है एफ़ का ट्रांसपोज भी हमने फाइंड करना है जी। तो एफ़ का ट्रांसपोज छोटा सा टी लिखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 इसकी फर्स्ट रो है, मैंने इसको फर्स्ट
कॉलम बना देना है, और 3 4 इसकी सेकंड रो है, तो मैंने इसको इसका सेकंड कॉलम बना दिया 3 4 को। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने वेरीफाई करना है, हमने प्रूव करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ जाएगा जबकि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हमने लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करना है, और वो देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, एंड ए का हमने मैट्रिक्स लेना है। तो ए हमें गिवन था, ए जो है ये 1 2 एंड 0 1 है। तो ये हमने जो चीज़ हमें गिवन थी नीचे लिखी। हमने क्या करना है जी, हमने किसी ना किसी तरह ये वाली चीज़ लेकर आनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने लानी है और फिर उसको देखना है कि वो ए के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम ए के ट्रांसपोज, पहले अंदर वाली चीज़ ए का सिंगल ट्रांसपोज लेंगे ना। ठीक है, तो हम ए टी पहले फाइंड करते हैं। सो वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, हमने ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लेना है। तो ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स किस तरह से लेंगे, ये इसकी फर्स्ट रो है 1 2, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2। ये इसकी सेकंड रो है 0 1, एंड ये हम इसका सेकंड कॉलम 0 1 बना देंगे। तो चलिए जी, ये हमने इसका भी एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, तो हमें तो ये वाली चीज़ रिक्वायर है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए। सो ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखते हैं ए के ट्रांसपोज का अगेन हमने ट्रांसपोज लिया। अब यहाँ पर जो गलती आप करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो इसका अगेन ट्रांसपोज लें। देखिए, अब आपने इसका नहीं लेना, आपने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि आपने इस मैट्रिक्स का ही आपने ट्रांसपोज दोबारा से लेना है। ठीक है, तो वो चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो इसकी 1 0 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, एंड सेकंड रो इसकी 2 1 है, और इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे 2 1। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लें, हमने क्या किया जी, हमने पहले उल्टा किया, फिर उल्टा किया, मतलब फिर सीधा कर लिया, फिर वही आनी है ना। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एक शलवार लें, उसको उल्टा करें, फिर सीधा करें, फिर वो सीधी हो जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज़ है, और तो कोई नहीं है ना। ठीक है, कि हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया, फिर दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लिया, तो फिर वही चीज़ आ जानी है जो ऊपर है। सो ये आप देख लें, क्या ये ए के इक्वल आ गया, 1 2 0 1, ये भी 1 2 0 1, तो वही आया ना। सो अगर आप ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो वो दोबारा ए ही आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया है, इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए ही हमारा बन गया है। सो ये प्रूव्ड हो गया है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, दूसरी चूज़ है ये इसी क्वेश्चन की, इसको भी हमने वैसे ही प्रूव करना है कि बी के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा बी ही आ जाएगा। सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, जो बी हमें गिवन है वो मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो 1 1 एंड 2 0, ये मैट्रिक्स हमें बी का गिवन है। अच्छा, इसका भी सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, बी टी हम पहले फाइंड करते हैं। तो बी टी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है कि ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, एंड ये इसकी सेकंड रो है 2 0, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। सो ये हमारा बी का ट्रांसपोज आ गया। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है स्टूडेंट्स, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें चाहिए। ठीक है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, बी के ट्रांसपोज का अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो वो अगेन कि आपने बी का ट्रांसपोज नहीं लेना, आपने बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसी का आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी के ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये वही चीज़ आ गई ना, 2 टी आ जाएंगे, हमें बी के ऊपर 2 टी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब इसका भी चलें फाइंड करते हैं। तो 1 2 इसकी फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 1 0 इसकी सेकंड रो है, तो 1 0 इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि क्या ये बी मैट्रिक्स आया है। तो देखें, ये बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया 1 1 2 0, तो अगेन वही बात है, ये बी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू बी, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।